तो क्या हिमाचल प्रदेश में जल्द ही योगी मॉडल लागू होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में योगी मॉडल की मांग हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री कभी अतिक्रमण के खिलाफ योगी मॉडल की मांग करते हैं तो कभी मंत्री जी यूपी की तर्ज पर दुकानों में नेम प्लेट कानून की लागू करने की बात करते हैं। और अब हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वो हिमाचल में यूपी का शिक्षा मॉडल लागू करेंगे। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस नेताओं को योगी मॉडल पसंद आ रहा है? सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस को योगी मॉडल इतना पसंद आता है तो बाद में कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों करने लगते हैं? इसी को लेकर टू द पॉइंट बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब कांग्रेस के लिए भी मॉडल बन रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं। हाल ही में सुक्खू सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यूपी के शिक्षा मॉडल की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के शिक्षा मॉडल को हिमाचल प्रदेश में भी लाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा के जगत में छेकारे हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी मंत्री ने यूपी के योगी मॉडल की तारीफ की है। इससे पहले ही सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने यूपी की तरह हिमाचल में भी रेहड़ी वालों के लिए नेम प्लेट अनिवार्य करने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान का खंडन कर लिया था। ऐसे में सवाल ये है, क्या कांग्रेस को अब योगी मॉडल पसंद आने लगा है? सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है? सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस दिखावे के लिए ही योगी मॉडल का विरोध करती है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो बीजेपी की ओर से जहां योगी मॉडल को यहां तारीफ की जाती है और कहा जाता है कि वो उदाहरण हो सकता है, वहीं जो विरोधी हैं वो उसकी लगातार आलोचना करते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वो अगर तारीफ करने लगे योगी सरकार के मॉडल की तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, और इस पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही साथ हमारे साथ दीपक विज साहब हैं और दीपक शर्मा जी हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही पंकज शर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रामकृपाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दानिश कुरैशी साहब हैं, AIMIM के नेता है। सबसे पहले दीपक शर्मा जी, एक एक करके कई मुद्दों पर योगी सरकार के मॉडल की तारीफ की जा रही है और अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस के लिए तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। नहीं, देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री ने बिल्कुल इस बात को, जैसे आप पेश कर रहे हैं, इनका पूरा बयान सुनिए। मेरी बड़ी तफसील से मंत्री महोदय से बात हुई। असल बात यह है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा में पूरे देश में जो है वो सबसे आगे है, लेकिन पिछले 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें जो PGI, जिसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कहते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश जो फर्स्ट 3 में हुआ करता था वो जाकर 18वें नंबर पे पहुंच गया। और उसका कारण क्या था कि पूरे देश में जाकर हमारी जो सरकार आई, हमने ये देखने की कोशिश की कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति जो इतनी अच्छी थी, पूरे देश में सबसे साक्षर प्रदेश जो है वो केरल के बाद हिमाचल प्रदेश है। 83% यहाँ पे साक्षरता है। मैं जिस जिला से आता हूँ, सर पॉइंट क्या है? सर शर्मा जी, पॉइंट पर आइए ना जल्दी से। पॉइंट ये है कि चुनावों की दृष्टिगत जिस तरह से ये तोड़ मरोड़ कर बयान दिए जा रहे हैं, ये एक संस्था है जिस संस्था का नाम आप कह दीजिए ना कि उन्होंने यूपी की तारीफ नहीं की है, आप उनके खंडन कर दीजिए उनके बयान का। बात ये उस शिक्षा नीति की तारीफ उन्होंने नहीं की, आप खंडन कर दीजिए ना जी न्यूज के मंच पर। 200% हम खंडन करके ये बात कह रहे हैं जी। कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि पूरे हम देश में जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में थोक में इंस्टीट्यूट खोले और उसमें नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर तारीफ करनी थी, ठीक है रामकृपाल जी, अगर तारीफ करनी थी तो किसी और की कर देते, कर्नाटक सरकार की कर देते, किसी और सरकार की कर देते। योगी सरकार जिसकी सबसे ज्यादा, जिसको रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, उसकी तारीफ करना हिमाचल के एक मंत्री का, आप खंडन कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता उसका। इस बीच हम चाहेंगे कि हमारे पास वो बाइट, जो वो बयान है, वो भी रेडी रखा जाए ताकि हम सुना सके दीपक शर्मा जी को। रामकृपाल जी।
देखिए चंदन जी, राजनीति में अगर कोई दिल की बात कहता है, साफ बात कहता है और जो उसे लगता है सच बोलता है, तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब राजनीति ऐसी नहीं हो जानी चाहिए जी कि आप अगर बीजेपी सूरज कहे तो आप भले सूरज निकला हो तो आप कहें नहीं चांद है। ऐसी तो राजनीति नहीं होती। साफ साफ बात है। देखिए, उनके इसके पहले जो विक्रमादित्य ने जो तारीफ की थी, या एक तरह से उसमें तो योगी का फोटो भी डाला था उन्होंने। जी क्या किसी ने हाथ पकड़ के उनसे कहा था कि फोटो डाल दीजिए योगी? ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं इसमें कोई बात नहीं। हर ठीक है, राज्यों के बीच जो है आपसी कुछ भी सहयोग होना अच्छा चाहिए, मिलता हो। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक दूसरे से जो है प्रेरणा भी ले सकते हैं। शाजिया इल्मी नेगेटिव नहीं मानना चाहिए ये कोई। जी, शाजिया इल्मी, पहले जो है बुलडोजर एक्शन की मांग की जाती है अवैध निर्माण को लेकर के, फिर नेम प्लेट वाली बात सामने आती है, फिर शिक्षा नीति की तारीफ की जाती है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? आप लोगों ने ऐसा कौन सा जादू किया हिमाचल कांग्रेस के नेताओं पर? देखिए, बात जादू की नहीं है, बात गुड गवर्नेंस की है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की है, सर्वोत्तम प्रथाओं की है। अगर ये कोई प्रथा ऐसी है, कोई प्रैक्टिस ऐसी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कोई इसको देखता है और वो बाकायदा, कहते हैं ना अंग्रेजी में, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन ईटिंग इट। तो अगर आप देख रहे हैं कि उससे फ़ायदा हो रहा है, तो जो भी नेता हो, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, कहीं की भी वो लोग लेते हैं। अब देखिए, डीबीटी का जो पूरा आइडिया है, डायरेक्ट ट्रांसफर जिससे होते हैं, लोगों के पैसे बिचौलियों के बगैर आते हैं, तो और देशों में देखा गया, ब्राजील में इसको देखा गया, इससे लोगों को फायदा हुआ। आप देखिए, आधार के जरिए उसको किया जा रहा है, उससे हो रहा है लोगों को फायदा। अब ऐसी शिक्षा नीति, अब देखिए गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात होती थी, आपको याद होगा, और बहुत से लोग वही जो पुराने लेफ्टिस्ट हैं बार बार कहते थे, लेकिन उससे बाकायदा फायदा हुआ, उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उससे शिक्षा बेहतर हुई। तो वैसे ही अगर कोई योगी जी की किसी खास प्रैक्टिस को या शिक्षा नीति की तारीफ कर रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को उसको लेकर नाराज होना चाहिए। बल्कि इस बीच वो बयान सुनाते हैं शाजिया इल्मी जी, रोहित ठाकुर जी का वो बयान सुनाते हैं, दीपक शर्मा जी जिसको खारिज कर रहे हैं वो बयान पहले सुनाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए, और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। और इससे संबंधित आज हमने बैठक रखी है, जिसमें इसके अलावा जो गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और इस कार्यक्रम के बाद हम वहीं जाएंगे और मैं इसके बारे में अलग से आपको। दीपक शर्मा जी, सांच को आंच नहीं होती, आपको हमने सुना दिया, बयान पूरा सुना दिया, इसमें कौन सा बयान हमने तोड़ मरोड़ के बोला है सर, बताइए जरा। देखिए, बात ये है, उन्होंने, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बोल चुके सर वो बात, इस बयान पर रिएक्शन दीजिए ना सर। मैं वही कह रहा हूं, 3500 स्कूलों में एक टीचर नहीं सर, वो आप पहले अपनी लाइन में ओपनिंग स्टेटमेंट में दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस बयान में हमने क्या तोड़ा मरोड़ा, क्या उन्होंने तारीफ नहीं की? आप कहें तो फिर मैं दोबारा आपको सुनाऊं, तीसरी बार सुना दूंगा, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार सुनाऊंगा सर आपको। क्या आप अपनी सरकार के मंत्री के इस पूरे बयान को आप खारिज कर रहे हैं? तो ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला, गलत बोला? देखिए, उन्होंने तारीफ में ये कहा कि इस तरह से जो वहां अच्छी चीजें अगर कुछ हैं, हम उनका ही स्टडी कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, असम में कर रहे हैं, अभी केरल जा रहे हैं, हर राज्य के उस सिस्टम को हम देख रहे हैं कि क्या कौन सी चीज है जिस चीज से इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी हम शिक्षा के स्तर में जो ऊंचा था, जो 5 साल में बिल्कुल नीचे गिर गया, उसको कैसे उठाया जाए। ठीक है, दीपक विज साहब, यहां पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो मंत्री हैं, पहले नेम प्लेट वाले विवाद को लेकर विक्रमादित्य सिंह जो है वो तो कह के एक तरह से अड़ गए थे, वही से आला कमान के निर्देश को भी नहीं मानेंगे। एक और मंत्री अनिरुद्ध सिंह है, वो उन्होंने जो डिमोलिशन की बात कही थी, अतिक्रमण हटाने को लेकर के, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, मैं बताता हूं क्या होता है कि जैसे नेहरू ने या इंदिरा गांधी के टाइम में IIT बनी, एम्स बने, या सपा गवर्नमेंट के टाइम में एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, राजनगर में बना, महिला आश्रम बने, वृद्धाश्रम बने, और उसके अलावा बिजली के जो पावर प्लांट्स लगे, अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं दूसरी सरकार भी अपनाती है तो इसमें क्या बुराई है?
इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आए यूपी की शिक्षा नीति पे, जहां के हम रहने वाले, नोएडा में रहने वाले हैं, यहां पे 12वीं तक का एक भी स्कूल पिछले 2012 से लेकर 2017 से लेकर अब तक एक भी नहीं खुला है। आप लगाइए पिछले 2012 से 17 सारा उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दीपक जी ये क्या कर रहे हैं आप? 2017 से 24 का मैंने जी, आपने ध्यान से सुना नहीं। 2017 से 24 के बीच में पिछले 7 साल में एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी यहाँ कॉलेज नहीं खुला। जो आप भी नोएडा के अंदर आपका स्टूडियो है, पूरे 12 लाख की आबादी के लिए केवल एक कॉलेज है, बताइए आप। नहीं तो ये बात जो है हिमाचल प्रदेश के मंत्री क्यों नहीं देख रहे हैं? वो क्यों तारीफ कर रहे हैं? देखिए तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपने बात नहीं पकड़ी उनकी। क्या आपके लिए फिर दोबारा सुनवाऊं सर? बात बताता फिर चलाऊं सर? बयान कहें तो फिर सुना दूं सर? अरे नहीं, देखिए आप दीपक विज जी, मैं फिर सुनाऊंगा आपको ये बयान। एक बार फिर से रोहित ठाकुर जी का बयान सुनाइए। इस तरह सीधे सीधे जो बोली गई बात है उसको कैसे खारिज कर सकते हैं सर? इसमें उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए, और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा के जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। और इससे संबंधित आज हमने बैठक रखी है, जिसमें इसके अलावा जो गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और इस कार्यक्रम के बाद हम वहीं जाएंगे और मैं इसके बारे में अलग से आपको इसमें उत्तर। दीपक विज जी, इसमें कौन सी बात जो है आपको तारीफ नहीं लगी है? चर्चा हुई, हम जो है उनसे बात कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उस पर हम अपने राज्य में अमल करेंगे, ये कौन सी, ये तारीफ नहीं है तो सर इसको क्या कहा जाएगा? आप खुद ही सवाल देते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं, मुझे बोलने तो दे 30 सेकंड अनलिमिटेड जी मुझे आप, ठीक है। मैं आपको, उनका कहने का भाव ये है कि जितने भी वो प्रदेशों के चीफ मिनिस्टरों से मिल रहे हैं, उनकी जो जो बेस्ट चीजें उनको लगेंगी, उनको वो अपने प्रदेश में लागू करेंगे। हमारे यहाँ नोएडा के अंदर तो मैं आपको बता रहा हूँ, 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 2017 से लेकर 2024 के बीच में कोई बना नहीं। कॉलेज एक है केवल 12 लाख की आबादी के ऊपर। शिक्षा नीति यहाँ बिल्कुल ध्वस्त है। हॉस्पिटल यहाँ पे केवल एक है। मतलब यहाँ पे आप देखिए इतनी बुरी हालत इन्होंने कर रखी है। मैं तो जहाँ हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को शाजिया जी जवाब दे रहे हैं। शाजिया जी जवाब दीजिए, शाजिया जी जवाब दीजिए। विरोधी आपके मानने को राजी नहीं है, शाजिया जी जवाब दीजिए। दीपक विज जो है दीपक विज जी, आप पूरी तरह से घिर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बयानी करें, और ना तो तोड़ मरोड़ कर उस स्टेटमेंट को पेश किया गया, बल्कि आप तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1,48,000 स्कूल्स को रिवैम्प किया गया है, पूरी तरह से ठीक ठाक किया है। जहां तक बात है न्यू कॉलेजेस की, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हर एक ज़िले में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हुई है। 30 डिस्ट्रिक्ट्स को बल्कि 45 नए इंटर कॉलेजेस दिए गए हैं। ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। ये शाजिया जी प्राइवेट है ये। जो स्टूडेंट एनरोलमेंट, नहीं मुझे बोलने दीजिए, यूपी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स को, ये योगी जी की नीति, जो शिक्षा नीति की तारीफ आपके मंत्री कर रहे हैं भाई साहब, मैं उसी को और अच्छी तरह से उसको विस्तार से बता रही हूँ। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट भी जो है वो बड़ा है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना बड़ा है। 1.34 करोड़ था 2017 में, वो बढ़कर 1.92 करोड़ हो गया है। मतलब हम 40-50 लाख ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये कैसे हुआ, तो आप इस पर ध्यान दीजिए।